बताएं कि परवेज़ इलाही को फांसी ज़मानत देने के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपील। हाई कोर्ट ने सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। अदालत ने फ्रीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। केस की समाअत 1 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। जस्टिस अली बाकर नशवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अपील पर समाअत की। इसी पर बात कर लेते हैं मोहम्मद इशफाक से। जी इशफाक। बिल्कुल, हाई कोर्ट जस्टिस अली बाकर नकवी और जस्टिस सारिया नीलम पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने दायर अपील को समाअत के लिए मंजूर कर लिया और 2 रुकनी बेंच ने सिंगल बेंच पर मुअत्तल कर दिया। पंजाब हुकूमत की जानिब से अपील के मौके पर जिक्र किया गया था कि इस हवाले से सिंगल बेंच ने हक़ाइक़ के बरअक्स फैसला सुनाया और को हुक्म मुकदमे में गिरफ्तार न करने से मुतल्लिक जो अहकाम जारी किए हैं, अदालत उस हवाले से सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल करे। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने दायर अपील को समाअत के लिए मंजूर कर दिया और सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल करते हुए कार्रवाई रकम और शर्त मंजूरी कर दी। आपका बहुत शुक्रिया इशफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरयत की दरख्वास्त पर समाअत का ये मामला है। एहतसाब अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया है। बरयत की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला 20 जुलाई को सुनाया जाएगा। अदालत ने हमजा शहबाज की 1 रोज़ा हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमान नूर से। नुमान, आगाह कीजिए। जी, एहतसाब अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ नैब के एक और रेफरेंस पर समाअत हुई, जबकि इस रेफरेंस में शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे हमजा शहबाज ने अदालत में बरीयत की दरख्वास्त दायर कर रखी थी। शहबाज शरीफ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उनके बेटे हमजा शहबाज के वकील अमजद परवेज ने बरीयत की दरख्वास्तों पर दलाइल मुकम्मल कर लिए, जबकि अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर बरीयत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर दिया है, जिसके 20 जुलाई को सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज में दीगर की दरख्वास्तों पर समाअत की। हमजा शहबाज कमर में दर्द के बायस अदालत में पेश न हुए और हाजिरी माफी की दरख्वास्त दायर की। अदालत ने 1 रोज़ा हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर कर ली, जबकि इस हवाले से अमजद परवेज वकील जो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जानिब से अदालत में पेश हुए, उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि मुकदमा सियासी बुनियादों पर बनाया गया, कोई शवाहद मौजूद नहीं है, बरीयत की दरख्वास्त दायर कर रहे हैं। अदालत बरीयत की दरख्वास्त पर कार्रवाई करते हुए हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ समेत दीगर को बरी करने का हुक्म जारी करे, जिस पर अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। आपका बहुत शुक्रिया नुमान। लाहौर हाई कोर्ट ने हेलमेट ना पहनने वाले मोटरसाइकिल सवार को 5,000 रुपये जुर्माना करने का इंदिया दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि 10 रोज़ आगाही मुहिम चलाएं, इसके बाद 5,000 रुपये जुर्माना करें, शहरी खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। देखिए मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक से मुतल्लिक दरख्वास्तें। जस्टिस शाहिद करीम ने दरख्वास्तों पर समाअत की। दौरान समाअत ट्रैफिक हुकाम अदालत में पेश हुए। अदालत ने हिदायत की कि हेलमेट की पाबंदी यकीनी बनाने के लिए रूल्स बनाएं और 5,000 रुपये जुर्माना करें। खिलाफ वर्जी करने वाले शहरी खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि पहले 10 रोज हेलमेट के इस्तेमाल की तशहीर करें और शहरियों को आगाही दें। दौरान समाअत अदालत का CBD अंडरपास में बारिश का पानी जमा होने पर सख्त नाराजगी का इजहार। CEO CBD इमरान अमीन और सेक्रेटरी हाउसिंग से जवाब तलब। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, अंडरपास पहली बारिश भी बर्दाश्त नहीं कर सका। अदालत ने कलमा चौक CBD अंडरपास में बारिश का पानी जमा होने से इर्द गिर्द के घरों के मुतासर होने से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों की शामत आ गई है। शहर में हेलमेट इन्फोर्समेंट मुहिम में मजीद तेजी। मॉल रोड पर हेलमेट की खिलाफ वर्जी पर भारी चालान किए जा रहे हैं। हेलमेट इन्फोर्समेंट मुहिम से हादसात में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई है। मोहम्मद उसामा की रिपोर्ट। हेलमेट का इस्तेमाल लाजिम करार। मोटरसाइकिल सवार को बगैर हेलमेट पेट्रोल मिलेगा ना पार्किंग में जगह। ट्रैफिक पुलिस ने हेलमेट की पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर 0 टॉलरेंस पॉलिसी अपना ली है। शहर में हेलमेट इन्फोर्समेंट मुहिम से ट्रैफिक हादसात में वाज़ेह कमी रिकॉर्ड की गई। 2022 के पहले 6 माह में 363 अफराद ट्रैफिक हादसात में जान की बाजी हार गए, जबकि 2023 के पहले 6 माह में 193 अफराद ट्रैफिक हादसात की भेंट चढ़ गए। गुज़िश्ता साल की निस्बत ट्रैफिक हादसात में इंसानी जानों के ज़िया में 35% कमी आई है। ट्रैफिक वार्डन 0 टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा कहते हैं कि किसी किस्म की कोई रियायत नहीं बरती जा रही। हेलमेट के खिलाफ कार्रवाई जारी है और काफ़ी लोग जो हैं, लोगों के तकरीबन 80 to 90% जो रोड यूज़र है इधर माल रोड पे हेलमेट पहनना स्टार्ट कर दिया है।
जो 20% लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई जारी और सारी है। मकसद सिर्फ ये है कि लोगों की लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाए। आने वाले वक्त का पता नहीं होता, बुरा वक्त एक सेकंड में आ सकता है, किसी की हेड इंजरी हो जाती है। अभी आप जाके चेक कर लें, जो एक्सीडेंट में मेजर कॉज ऑफ डेथ है वो हेड इंजरी है। तो हमारा इधर मकसद है लोगों की लाइफ को सेव करना। एक शहरी का कहना था कि अब तो चालान होगा, आइंदा हेलमेट पहनूंगा। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि हेलमेट चालान नहीं बल्कि कीमती जानें बचाने के लिए पहने। आईजी पंजाब की वाज़ेह हिदायत है कि इंसानी जान बचाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाने हैं। हुकूमत की मुबैना नाक़िस पॉलिसियों की सज़ा आवाम भुगतने पर मजबूर। बिजली की कीमतों में होशरुबा इजाफे की बुनियादी वजह फ़िक्स चार्जेस होने का इंकशाफ हुआ है। तवानाई की लागत बिजली की मजमूई ख़रीदारी की कीमत का 29% है। बिजली इस्तेमाल हो या ना हो, कैपेसिटी चार्जेस की मद में इसकी कीमत अदा करना पड़ रही है। तफसीलात जानते हैं फ़हद अमीन से। जी फ़हद। पॉलिसियों की सजा अब आवाम जो है वो भुगतने पर मजबूर है। बिजली की कीमतों में होशरुबा इजाफा की बुनियादी वजह जो है वो फिक्स चार्ज होने का इंकशाफ हुआ है। नेपरा की जानिब से आज जो है वो बिजली की कीमतों के हवाले से जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें बिजली की कीमतों में इजाफे का जो है वो कहा गया और इस नोटिफिकेशन में ही ये इंकशाफ किया गया है कि कीमतों में इजाफे की बुनियादी वजह फिक्स चार्जेस, जिसे कैपेसिटी चार्जेस भी कहा जाता है, वो है। माली साल 2023-24 में यूनिट रेट 22.95 रुपए में से 19.22 रुपए जो है वो कैपेसिटी चार्जेस जो है वो मुकर्रर किए गए थे। नेपरा नोटिफिकेशन में ये भी बताया गया है कि माली साल 2023-24 में एनर्जी चार्जेस सिर्फ 6.73 रुपए थे। फिक्स चार्जेस की मद में कुल कीमत का 71% जो है वो अदा किया जा रहा है, जबकि तवानाई की लागत बिजली की मजबूरी खरीदारी की कीमत का 29% है। बिजली इस्तेमाल ज़राए का ये कहना है कि फिक्स चार्जेस और कैपेसिटी चार्जेस वो चार्जेस हैं कि बिजली इस्तेमाल हो या ना हो, कैपेसिटी चार्जेस की मद में कीमत जो है वो अदा करना पड़ रही है, जिसका जो है वो खमियाजा आवाम भुगतने पर मजबूर हैं। जी, आपका शुक्रिया फ़हद। कलमा चौक अंडरपास का तामीराती काम शुरू करने में ताख़ीर पर तामीराती लागत में इजाफा होने लगा है। लाहौर न्यूज़ मुबैना लागत में इजाफे की दस्तावेज़ात सामने ले आया है। सीमेंट, सरिया, बजरी समेत दीगर तामीराती सामान महंगा हुआ। ऑडिटर जनरल ने CBD पंजाब से मुबैना ताख़ीर पर जवाब तलब कर लिया। ज़ैनुल आबदीन से मज़ीद जानते हैं। जी ज़ैन, बताइएगा। महंगाई की लहर की वजह से शहर लाहौर के जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं वो भी इससे शदीद मुतासिर हुए हैं। महंगाई ने कलमा अंडरपास के तामीराती काम को भी अपनी लपेट में ले लिया और कलमा अंडरपास का तामीराती काम शुरू करने में तखीर बरतने पर तामीराती लागत में मुबैना तौर पर इजाफा हुआ। लाहौर न्यूज़ ये दस्तावेज़ात भी सामने ले आया है। इस दस्तावेज़ात में इंकशाफ किया गया है कि सीमेंट, सरिया, बजरी समेत दीगर जो तामीराती सामान है वो महंगा हुआ। CBD पंजाब ने पहले MRS रेट पर PC1 बनाया। 9 जून 2022 को कलमा अंडरपास का पहला PC1 मंजूर किया गया और बाई एनुअल के मुताबिक कलमा अंडरपास का तखमीना 3 अरब 70 करोड़ रुपए लगाया गया। 2 बाई एनुअल गुजरने के बावजूद अंडरपास का कॉन्ट्रैक्ट किसी भी कॉन्ट्रैक्टर फर्म को अवार्ड ना किया जा सका। इस तरह 6 माह की ताख़ीर से लागत में 1.25 अरब रुपए का इजाफा हुआ। कलमा अंडरपास का जो रिवाइज PC1 बनाया गया उसमें लागत 4 अरब 94 करोड़ 75 लाख रुपए तक पहुंच गई। इस तरह कलमा अंडरपास का कॉन्ट्रैक्ट बर वक्त अवार्ड न होने की वजह से लागत में 1 अरब 24 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। अब ऑडिटर जनरल की जानिब से इस मामले के ऊपर इतराज उठाया गया है, जिसमें कहा गया है कि तामीराती काम बर वक्त शुरू न होने की वजह से इस मंसूबे की लागत में इजाफा हुआ और इस तरह 1.25 अरब रुपए का जो सरकारी खजाने पर मजीद बोझ पड़ा। ऑडिटर जनरल की जानिब से CBD पंजाब की इंतजामिया से इस मामले का जवाब भी तलब कर लिया गया है। ठीक है जैन, बहुत शुक्रिया। डॉलर की कदर में 1 रुपया 56 पैसे का इजाफा। इंटरबैंक डॉलर रेट 279 रुपये 15 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर रेट 285 रुपये तक है। तफसीलात जानते हैं जाहिद आबिद से। जी जाहिद। बिल्कुल, गुज़श्ता कारोबारी हफ्ते में करेंसी मार्केट में मुस्बत रुझान देखा जा रहा था। रुपए की कदर में इजाफा हो रहा था और डॉलर अपनी कदर खो रहा था, लेकिन इसके बाद आज जिस वक्त नए कारोबारी हफ्ते का आगाज हुआ तो बैंकारी औकात के आगाज पर ही डॉलर की कदर में इजाफा देखा गया। इससे तक डॉलर की कदर में तकरीबन 1 रुपये 56 पैसे का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद इंटर बैंक डॉलर रेट 279 रुपये 15 पैसे का हो गया। मार्केट ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते जो माशी मार्च पर चंद मुस्बत इक़दाम हुए थे उसकी वजह से तवक्को की जा रही थी कि करेंसी मार्केट में रुपए की कदर में बेहतरी आएगी। ताहम आज डॉलर की तलब में इजाफा होता देखा गया, जिसकी वजह ये बताई जा रही है कि हुकूमत की जानिब से दरामद कुनिंदगान को कुछ रिलीफ दिया गया है और दरामदात
के नए ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से डॉलर की खरीदारी मार्केट में इस वक्त की जा रही है, जिससे रुपए की कदर में कमी हुई है और डॉलर की कदर में इजाफा हुआ है। तमाम ओपन मार्केट में डॉलर भी तकरीबन 285 रुपए तक ट्रेड हो रहा है। जी शुक्रिया जाहिद। मानसून के इंतजामात में वासा को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। वासा इंतजामिया मानसून में ड्रिल्स के लिए नई मशीनरी नहीं खरीद सकेगी। वासा का मशीनरी की खरीदारी के लिए मुख्तस 50 करोड़ रुपए भी सरेंडर होने का अंदेशा। तफसीलात के लिए बात करते हैं ज़ैनुल से। जी ज़ैन, आगाह कीजिए। इस वक्त शहर लाहौर में मानसून की बारिशें जारी हैं, ताहम इस मानसून के इंतजामात करने में वासा को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि वासा इंतजामिया रवा मानसून से कबल भी शहर के ड्रेनेज सिस्टम के लिए नई मशीनरी नहीं खरीद सकी। वासा के बजट में मशीनरी बरामद करने के लिए 52 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस किया गया और वासा को 2 मनसूबाजात में पंजाब हुकूमत ने डी वाटरिंग सेट खरीदने की भी इजाजत दी थी। जो 2 वाटर टैंक इस वक्त जेर तामीर है, इन वाटर टैंक से कॉन्टीजेंसी की मद में ये 2 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए थे, लेकिन डॉलर की बढ़ती हुई कीमत के पेश नजर खरीदारी के दोनों टेंडर मनसूख कर दिए गए हैं। जबकि डी वाटरिंग सेट की खरीदारी के लिए लगाया गया जो टेंडर है वो भी अक्सर उसके लिए बजट अब मुख्तस करना पड़ेगा। इस तरह वासा का मशीनरी की खरीदारी के लिए मुख्तस जो 50 करोड़ रुपए का बजट था वो गुज़िश्ता माली साल में इस्तेमाल न हो सका और वो सरेंडर होने का अंदेशा है। इसके अलावा नए जेटर, शक्कर और वाटर टैंक्स भी डॉलर महंगा होने की वजह से नहीं खरीदे जा रहे। रवा बर्ष मानसून में वासा इस वक्त पुरानी मशीनरी के साथ ही निकासी याब ऑपरेशन कर रहा है। ताहम ये जो बढ़ती हुई लागत है इसकी मंजूरी लेने के लिए वासा की जानिब से समरी निगरान वज़ीर आला पंजाब को भी भिजवा दी गई है। ठीक है जैन, बहुत शुक्रिया। शहर में 1,30,000 से ज़ायद लाइट्स पॉइंट्स बंद होने का इंकशाफ हुआ है। बंद लाइट पॉइंट्स मरम्मत करने वाले 400 इलेक्ट्रीशियन हिफाजती सामान से महरूम। इलेक्ट्रिक सेफ्टी जैकेट, सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी ग्लव्स ना मिल सके हैं। इमरान अकबर से मज़ीद जानते हैं। जी इमरान, बताइएगा, हिफाजती सामान मुहैया नहीं किया जा रहा, इसके पीछे क्या वजूहात हैं? दूसरों को नसीहत, खुद मियाँ फसीहत और हालिया बारिशें हैं, मानसून की बारिशें हैं, इनके पेश नज़र शहर के 4,60,000 स्ट्रीट लाइट पॉइंट्स हैं, जिनमें से 1,30,000 से जायद पॉइंट्स जो हैं वो बंद होने का इंकशाफ हुआ है। जबकि लाहौर की 274 यूसीज के बंद लाइट पॉइंट्स को मरम्मत करने के लिए 400 इलेक्ट्रीशियन मौजूद है, जिनके पास फटे दस्ताने काम करने के लिए मौजूद हैं। जबकि इलेक्ट्रीशियन को करंट लगने के वाकयात भी रूनुमा होने लगे हैं। नई 10 गाड़ियों का इजाफा भी बेसूद नजर आ रहा है। हालिया बारिशों को पेश नजर 400 इलेक्ट्रीशियन की जान खतरे में है। करोड़ों के फंड होने के बावजूद इलेक्ट्रिक सेफ्टी किट नहीं खरीदी जा सकी, जबकि नकारा लाइट्स को ठीक करने वाले इलेक्ट्रीशियन की जान गैर महफूज है। इलेक्ट्रिक सेफ्टी जैकेट, सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी ग्लव्स ना मिल सके हैं, जिसमें लकड़ी की सीढ़ी आ जाती है। शॉक प्रूफ ग्लास और शूज की फराहमी भी नहीं की जा सकी। जबकि लाहौर हेडक्वार्टर में भी 6 इलेक्ट्रीशियन 10 हेल्पर सफाती सामान से महरूम है। इस वाले से अगर देखा जाए तो दाता गवर्नमेंट जोन में 22, इकबाल जोन में 40 इलेक्ट्रीशियन व हेल्पर सफाती सामान से महरूम है। इसी तरह रावी जोन में 40, गुलबर्ग जोन में भी 40 के करीब इलेक्ट्रीशियन हिफाजती सामान से महरूम है। इसी तरह नेशनल जोन में 40 और शालामार जोन में 40 इलेक्ट्रीशियन हिफाजती सामान से महरूम है। इसी तरह तमाम जोन में जो है इस वक्त मौजूदा सूरत हाल यही है। जराये के मुताबिक 20 इलेक्ट्रीशियन दौरान ड्यूटी करंट लगने से अस्पताल भी जा चुके हैं। इसमें अजीज पट्टी जोन, रावी जोन, वागा जोन स्ट्रीट लाइट्स गाड़ियों से ताहाल महरूम है। 3 गाड़ियां हेडक्वार्टर्स में हैं, 4 गाड़ियां मुख्तलिफ जोन में, जबकि 2 गाड़ियां नकारा हो गई हैं। 4 माह गुजरने के बावजूद हिफाजती किट्स की फराहमी यकीनी नहीं बनाई जा सकी। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का कहना है कि अफसरान को अपनी ड्यूटी बखूबी निभानी होगी। सामान की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए हदायत दे दी गई है। जी ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया। आज ही पंजाब उस्मान अनवर से लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात हुई है। अदालतों, कचहरियों और चैम्बर्स की सिक्योरिटी समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आज ही पंजाब कहते हैं कि वकला कम्यूनिटी मुआशरे का इंतहाई अहम तबका कानून और इंसाफ की बालादस्ती के लिए मुश्तरका काविशों को फ़रोग़ दे रहे हैं। वकला की जानिब से कोर्ट्स और दफातर की सिक्योरिटी के लिए पेश की जाने वाली तजावीज़ को मद्देनज़र रखा जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं आईजी पंजाब उस्मान अनवर से लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। अदालतों, कचहरियों और चैम्बर्स की सिक्योरिटी समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। पोल्ट्री मसनूआत आवाम की पहुंच में ना आ सकी। ब्रॉयलर गोश्त 600 रुपये फ़ी किलो से नीचे ना आया। फार्मी अंडे रोज़ाना की बुनियाद पर महंगे होने लगे। सब्जियों और फलों की खरीदारी भी मुश्किल हो गई है।
मुतवस्सित तबका महंगाई के गर्दाब में फंस कर रह गया। पोल्ट्री मसनूआत अवाम की पहुँच से बददस्तूर दूर। ब्रायलर गोश्त की फी किलो कीमत 603 रुपए की सतह पर बरकरार। फार्मी अंडे मजीद 2 रुपए महंगे, 255 रुपए फी दर्जन हो गए। सब्जियों और फलों की खरीदारी भी मुश्किल। सरकारी रेट लिस्ट में 3 सब्जियों के दाम बढ़ा दिए गए। ओपन मार्केट में प्याज 60, टमाटर 140, लहसुन 520 रुपए फी किलो है, अदरक 1100 रुपए, सब्ज मिर्च 120, फूल गोभी 200 रुपए फी किलो में मिल रही है। मेथी 200 रुपए के बजाय 300 रुपए फी किलो में बेची जा रही है। फलों में सेब 450, लीची 400, आम सिंदड़ी 250, जामुन 220 रुपए फी किलो में दस्तयाब हैं। केले 220 रुपए फी दर्जन में मिल रहे हैं। अवाम कहते हैं महंगाई कई गुना बढ़ चुकी है, फल पहुँच से दूर हैं तो सब्जियां भी सस्ती नहीं रही। पहले महंगाई कम थी, अब तो 4 गुना महंगाई हो चुकी है। जो चीज़ 50 रुपए की है वो 100 रुपए की हो चुकी है। महंगाई इतनी है कि कोई गरीब आदमी कुछ खरीद के खा नहीं सकता। ब्रायलर तो 600, 650, 700 रुपये तक चला गया है। कोई देखने वाला नहीं, कहाँ से कोई इंग्लैंड से आ रहा है, इधर ही पाकिस्तान में ही होता है। शहर की सब्जी मंडियों में भी सरकारी रेट लिस्टों पर अमल दरामद न होना मामूल बन चुका है। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। 2 अहम अशिया ज़रूरिया के निर्ख आउट ऑफ कंट्रोल हैं। चीनी और आटे के सरकारी निर्ख मुकर्रर ही नहीं। चीनी कम से कम 140 रुपये फ़ी किलो है तो 20 किलो आटे का थैला 2900 रुपये में मिल रहा है। चीनी और आटे के निर्खों में तेजी जारी। एक हफ्ते में चीनी 5 रुपए फी किलो तक महंगी हो चुकी। परचून मार्केट में चीनी कम से कम 140 रुपए फी किलो है। बाज़ दुकानों पर चीनी 145 रुपए फी किलो भी फरोख्त की जा रही। थोक मार्केट में चीनी 138 रुपए फी किलो है। शुगर मिल से 100 किलो चीनी का रेट 13,000 से 13,500 रुपए तक है। आटा भी मनमानी कीमतों पर बेचा जा रहा। 20 किलो आटे का थैला 2900 और 10 किलो आटे का थैला 1450 रुपए तक है। 15 किलो आटे का थैला 2400 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा। चक्की का आटा 170 रुपए फी किलो है। खुला सुर्ख आटा 140 और फाइन आटा 150 रुपए फी किलो दस्तयाब है। अवाम कहते हैं आटे और चीनी के निर्ख तो कंट्रोल होने चाहिए। कम आमदन वाला तबका पिस कर रह गया। आटा भी महंगा गया। गरीब आदमी, हर आदमी 2000 3000 तनख्वाह नहीं ले सकता, दिहाड़ी नहीं लेता। ऐसे भी हैं जो 500 में भी गुजारा करते हैं। और ये लोग ये कहते हैं सब अमीर है। अमीर कोई भी नहीं है। गरीब आदमी 500 700 इससे ज़्यादा कोई दिहाड़ीदार नहीं है। महंगाई आम बंदे से बहुत है। जो बंदा दिहाड़ीदार तबका है ना, वो बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा। स्कूलों के बिल, हर चीज़, फीस वगैरह, हर चीज़ जो है ना बहुत परेशानी के लिए। मार्केट ज़राए के मुताबिक पैदावारी लागत बढ़ने को जवाज़ बनाकर चीनी और आटे की कीमत बढ़ाई जा रही है, जिसमें मजीद इजाफे का खदशा मौजूद है। कैमरामैन जिशान जाहिद के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। चेयरमैन एलपीजी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन इरफान खोखर एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स और दुकानदारों के नुमाइंदों के हमरा गुलबर्ग में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। बराह रास्त लिए चलते हैं। और वो अपनी को डेट उन्होंने अनाउंस की। लेकिन बात यह है कि मैं फिर ये कहूंगा कि हमने पाकिस्तान में देखें जहाज के एक्सीडेंट्स होते हैं, रेल के एक्सीडेंट होते हैं, वो तो बंद नहीं होती। बात यह आए सेफ्टी पे बात करें। आपका तल्लुक गुजरांवाला सर है, आप देखें वहाँ गैर मेरी कारखाने, ये देखें ये पूरी किताब है। गुजरांवाला में गैर मेरी कारखाने बंद नहीं हुए। ये इसमें गुजरांवाला के सारे लैट हर चीज मौजूद है। मैं ये सारे दोस्तों ने ये बताया कि ये यहाँ हुकूमत की रिट नाम की चीज ही कोई नहीं है। हुकूमत की रिट नाम की चीज अगर रिट होती सर, आज एलपीजी की घर घर में जरूरत है, वरना वो हमारे साथ बैठ के यहाँ पे कोई ना कोई ज़ाब्ता अखलाक बनाते। उन्होंने ताकतवर लोगों पे, एलपीजी ब्लैक करने वालों पे, माफिया पे हाथ नहीं डाला। उन्होंने गरीब बंदे दुकानदार पे हाथ डाला है। जो इख्तियारत, मैं फिर कह रहा हूँ, जो पेज नंबर 2 मैंने आपको पेज दिया हुआ है, इसमें 4 नंबर शीट पे देखें तो प्लांट से सप्लाई को सरकारी कीमत बना। 4 नंबर पेज अगर पढ़ेंगे, 4 नंबर शीट पे लिखा हुआ प्लांट से सप्लाई को इंश्योर करना है। तो लिहाजा ये जो सप्लाई चेन ठीक जब तक नहीं होती, उस वक्त तक ये चीजें ठीक नहीं हो सकती। जी सर, वो हमारी अगर कोर कमेटी के सारे साथी अगर चाहेंगे तो एलपीजी की दुकानें ही बंद हो जाएगी तो रिक्शा एलपीजी कहाँ से लेगा? इंशाल्लाह मिलकर भी बात करेंगे। आवाम पे जुल्म हो रहा है और आपने हड़ताल की कॉल दी है 5 और 6 अगस्त। इस दौरान तकरीबन 20 दिन है। ये 20 दिन जुल्म आप मजीद बर्दाश्त करेंगे या उसके पीछे कोई और मुहरकात करेंगे? 20 दिन का गैप डालें। देखें, मुहर्रम हराम के एहतराम में, चूंकि अभी थोड़ा पहले करते तो मुहर्रम शुरू हो जाना था। 10वीं 9वीं मुहर्रम के एहतराम में हम भी बिल्कुल ऐसे एहतराम के तलक से हमने फैसला किया कि हम उसके बाद करेंगे। सर, ये बताइएगा, जिन दिनों में आप हड़ताल कर रहे हैं, उन दिनों में आप में से कुछ दुकानदार, आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स ही उस हड़ताल का फायदा उठाकर मुनाफाखोरी करने के लिए सामने आएंगे। उन दिनों में 5-6 अगस्त हो सकता है 10 दिन की आपकी हड़ताल जारी रहे,
जो मुनाफाखोरी की जाएगी, महंगी एलपीजी बेची जाएगी, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करवाएंगे? जी, मैं वही आप लोगों से गुजारिश करूंगा, जहां पे आपको महंगी गैस नजर आए, आप लोगों के तामन से उसको जेल की आवाज खानी पड़ेगी। मेहरबानी करके आप निशानदेही कीजिएगा, हम खड़े हो। मौसम गर्मा में भी एलपीजी की ब्लैक मार्केटिंग न रुक सके। शहर में ओगरा के रेट पर एलपीजी दस्तयाब नहीं। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन ने माफिया के बजाय छोटे दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई पर एहतजाज का फैसला किया। देखिए फाहद अमीन की रिपोर्ट। गर्मियों में भी शहरी एलपीजी माफिया के हाथों लुटने पर मजबूर। शहर भर में एलपीजी की ब्लैक मार्केटिंग जारी है। किसी भी जगह ओगरा रेट पर एलपीजी की दस्तयाबी यकीनी न बनाई जा सकी। ओगरा की जानिब से एलपीजी का फी किलो रेट 177 रुपए मुकर्रर है, लेकिन शहर में 220 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। शहरियों को सरकारी रेट पर 50 रुपए जायद तक एलपीजी खरीदना पड़ रही है। एलपीजी की ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए इंतजामिया की जानिब से इकदाम न होने के बराबर है। ब्लैक मार्केटिंग न रोकने और छोटी दुकानों पर कार्रवाई के खिलाफ एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन ने हड़ताल की धमकी दे दी है। चेयरमैन एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन इरफान खोखर का कहना है कि इंतजामिया बड़े माफिया को पकड़ने के बजाय छोटे दुकानदारों को पकड़ रही है। पुलिस, जिला इंतजामिया, सिविल डिफेंस समेत मुख्तलिफ इदारों का अमला छोटे दुकानदारों से भत्ता ले रहा है। किसी किस्म का गैर कानूनी काम नहीं करना चाहते। अगर ये डिकेंडिंग लीगल है तो हुकूमत इसके ऊपर ज़ाब्ता अखलाक बनाए। लाखों लोगों का रोजगार लगा हुआ है, लाखों लोग इस इंडस्ट्री से व्यवस्था है, लेकिन डिकेंडिंग के नाम पे ये ऑपरेशन किया जा रहा है। मुख्तलिफ अदारे जाके बत्तागिरी कर रहे हैं, ये नहीं हम चुन देंगे। इरफान खोकर का कहना है कि दुकानदार को महंगी एलपीजी मिलेगी तो वो आगे महंगी ही फरोख्त करेगा। इंतजामिया हीले बहाने करके आम दुकानदार को परेशान न करे। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ फाद अमीन, लाहौर न्यूज़। बिजली महंगी होने से सोलर सिस्टम की मांग बढ़ गई है। पोर्ट्स पर सोलर के कंटेनर्स रुक गए हैं, कीमतें भी मुतासिर होने लगी है। लाहौर की सोलर मार्केट की सूरत हाल क्या है? नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इस वक्त सदर सोलर मार्केट हाल रोड मुजम्मल असलम के साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी बताइएगा। आज बिल्कुल नेपरा की जानिब से बिजली के फ़ी यूनिट की कीमतों में इजाफे का इंदिया दे दिया गया और साथ ही साथ मौसम में गर्मा की शिद्दत में भी इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से बिजली की डिमांड जो है बढ़ती जा रही है और लोड शेडिंग का दौरानिया जो है वो भी शहरी इलाकों में बढ़ता जा रहा है। और सोलर पैनल या सोलर सिस्टम के हवाले से बात की जाए तो इसकी मांग में खासा जो है इजाफा हुआ है। शहरियों की जानिब से सोलर सिस्टम जो है अपने घरों पर लगवाए जा रहे हैं ताकि सस्ती बिजली जो है वो अपने घरों में शामिल की जाए और लोड शेडिंग के अजाब से भी बचा जाए। लेकिन अभी भी सोलर मार्केट जो है वो कई तरह के मसाइल का शिकार है। मैं इस वक्त सोलर मार्केट हाल रोड पर मौजूद हूँ। हमारे साथ सोलर मार्केट के सदर मुजम्मल असलम मौजूद हैं, इन्हीं से बात करते हैं। मुजम्मल साहब, ये बताइएगा कि सोलर की कीमतें तो नीचे आई हैं, लेकिन ये भी सुना जा रहा है कि सप्लाई जो है बुरी तरह मुतासर हुई है। क्या सूरत हाल है, क्या अपडेट है? हाँ जी बिल्कुल, इस टाइम कोई कमो बेस को 400 से 500 कंटेनर जो है इस टाइम पोर्ट पे खड़े हैं, जो सिर्फ लाहौर शहर के हैं। मतलब अगर मैं इसका अंदाज़ा लगाऊं तो पूरे पाकिस्तान में कोई 2000 कंटेनर पोर्ट पे खड़ा है। मेरी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि कम अज़ कम सोलर एनर्जी को एसेंशियल आइटम में डालें, लग्जरी आइटम से निकाल दें। उसकी ये वजह है कि ये लग्जरी आइटम नहीं है। तकरीबन पिछले 3 महीने से पोर्ट पे कंटेनर खड़े हैं और वो क्लियर नहीं हो रहे, और जो इसके प्राइजेज़ हैं सोलर के वो नीचे आए हैं। लेकिन उस प्राइस का नीचे आने का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक कि उसकी जो सप्लाई है वो नहीं मिलेगी। अगर सप्लाई नहीं मिलेगी, कस्टमर मार्केट में परेशान है। इस टाइम प्राइस जो है वो 135 रुपये पर वाट से 85 रुपीज़ पर वाट पे आई है, जो ए ग्रेड टियर 1 कैटेगरी का पैनल है। लेकिन अगर उसकी सप्लाई मार्केट में नहीं होगी तो कस्टमर को वो नहीं प्रोवाइड हो सकता सोलर। आज बिल्कुल आपने जो है मुजम्मल असलम की गुफ्तगू सुनी, जो कि सदर सोलर मार्केट हाल रोड है, उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि सोलर उस वक्त तक है जब तक ये सस्ता और हर शहरी के लिए आसानी से दस्तयाब होगा, उस वक्त ही शहरी सोलर से फ़ायदा उठा सकेंगे, नहीं तो महंगे बिल अदा करना पड़ेंगे। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर।